नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार में क्या अंतर है यह जानेंगे। सबसे पहले हम औपचारिक संचार या औपचारिक संप्रेषण क्या है यह समझते हैं। वह संचार या संप्रेषण जिसमें सूचनाओं के प्रवाह को पहले से परिभाषित किया जाता है या हम कह सकते हैं कि पहले से निश्चित किया जाता है, इसे हम औपचारिक संचार या औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। संचार उच्चाधिकारी के एक पदानुक्रमित श्रृंखला का अनुसरण करता है। जो उच्चाधिकारी होता है वह एक निश्चित क्रम के अनुसार इसका अनुसरण करता है, जो संगठन द्वारा ही स्थापित किया जाता है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के संचार का उपयोग कार्यस्थल में विशेष रूप से किया जाता है और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अब हम समझते हैं कि अनौपचारिक संचार क्या है। ऐसा संचार या संप्रेषण जो सूचना के प्रसारण के लिए किसी भी पूर्व परिभाषित चैनल या श्रृंखला का पालन नहीं करता है, इसे हम अनौपचारिक संचार या अनौपचारिक संप्रेषण के रूप में जानते हैं। इस प्रकार का संचार सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से चलता है। इस प्रकार यह बहुत जल्दी और तेजी से होता है। किसी भी संगठन में इस प्रकार का संचार बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अपने पेशेवर जीवन, व्यक्तिगत जीवन और अन्य मामलों के बारे में बातचीत करते हैं। तो इन दोनों की परिभाषाओं को समझने के बाद अब हम औपचारिक और अनौपचारिक संचार के बीच क्या महत्वपूर्ण अंतर है इस पर विचार करते हैं। तो इन दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह इस प्रकार से है। नंबर 1, औपचारिक संचार को आधिकारिक संचार के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अनौपचारिक संचार को अंगूर लता के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा अंतर है, औपचारिक संचार में सूचना को आदेश की एक श्रृंखला का पालन करना चाहिए। के विपरीत अनौपचारिक संचार किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है। अगला अंतर है, अनौपचारिक संचार में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जाती है, लेकिन अनौपचारिक संचार के मामले में गोपनीयता का रखरखाव बहुत कठिन होता है। चौथा अंतर है, औपचारिक संचार लिखित होता है, जबकि अनौपचारिक संचार मौखिक होता है। पांचवा अंतर है, औपचारिक संचार अनौपचारिक संचार के विपरीत समय लेने वाला है, जो कि तीव्र और त्वरित है, जबकि अनौपचारिक संचार तीव्र और त्वरित होता है, इसमें समय नहीं लगता है। छठवां अंतर है, औपचारिक संचार अनौपचारिक संचार की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, जबकि अनौपचारिक संचार अधिक विश्वसनीय नहीं है। सातवां अंतर है, औपचारिक संचार संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है, जबकि अनौपचारिक संचार मानव से बात करने के आग्रह के कारण ही शुरू होता है। आठवां अंतर है, औपचारिक संचार में दस्तावेजी सबूत हमेशा उपलब्ध होते हैं, मतलब यह लिखित होता है, प्रमाणित होता है। दूसरी ओर अनौपचारिक संचार के मामले में सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार आपने जाना कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। शीघ्र मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।